ये है उत्तराखंड के पॉपुलर ऑफिसर दीपक रावत, जो यूट्यूब पर इतने फेमस है कि इनकी लगभग हर वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। और ये है अश्नीर ग्रोवर और कुणाल शाह, जो कि बहुत फेमस सीईओज रह चुके हैं और यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर भी हैं। बट इन दोनों की जॉब्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ है सीईओज जो 100 करोड़ की सैलरी कमा रहे हैं, प्राइवेट जेट्स में घूम रहे हैं और पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है आईएएस ऑफिसर्स जो सिर्फ 50 से 60 हजार की सैलरी के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस में भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं और यहाँ तक कि बाढ़ आने पर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके ऊपर से एक आईएएस ऑफिसर बनना इतना मुश्किल है कि सिर्फ 0.1% लोग, यानी 1000 में से सिर्फ एक ही इंसान यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बन पाता है। और कई लोग तो सालों की मेहनत के बाद भी इस एग्जाम को क्लियर कर ही नहीं पाते। बट इतनी मुश्किलों के बाद भी क्या रीजन है कि आज भी इंडिया में लाखों लोग आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। वहीं यूएसए और यूरोप में ऐसे ऑफिसर्स के कंपैरिजन में सीईओज का कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंस और क्रेज होता है। इस वीडियो में हम आईएएस ऑफिसर्स और सीईओज को कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा जॉब बेटर है और आईएएस और सीईओज में से ज्यादा रिच और पावरफुल कौन है। दो 2020 में जब इंडिया में पहली बार कोरोना वायरस आया तो सब लोग इतने डरे हुए थे कि कोई घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये आईएएस ऑफिसर अपने 1 महीने के बच्चे के साथ कोरोना वायरस में लोगों की हेल्प कर रही थी, क्योंकि उनका मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों की हेल्प करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। These are extraordinary circumstances that we are living in across the world. It's a global pandemic that is unprecedented. It's my response to be of some help in these times to the administration. और सिर्फ कोरोना में ही नहीं, बल्कि आईएएस ऑफिसर्स ऑलमोस्ट कोई भी प्रॉब्लम आने पर लोगों की मदद करते हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे कि 2018 में केरला में जब फ्लड्स आए थे और कई लोग बेघर हो गए थे, तो इस आईएएस ऑफिसर ने बिना अपना काम या पहचान बताए लगातार 8 दिनों तक लोगों की मदद की और इसके लिए उन्होंने अपने सर पर बोरियां तक उठाई। इन दोनों एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि एक आईएएस की जितनी ज्यादा पावर्स होती हैं, उससे ज्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। और चाहे फिर उनकी पोस्टिंग एक मेट्रो में हो या छोटे से गांव में, उन्हें काम करना ही पड़ता है। हम में से कई लोग सोचते होंगे कि एक आईएएस ऑफिसर के पास तो इतनी पावर्स होती हैं और उनकी जिंदगी तो बड़े आराम से कटती है। बट रियलिटी कुछ और है। एक आईएएस ऑफिसर को कई बार पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ ये पॉलिटिशियन राजस्थान के इस आईएएस ऑफिसर से झगड़ते हुए दिख रहा है। बुलाओ उसको, बुलाओ, वीडियो को बुलाओ। क्या कर लेंगे वीडियो वाला? फांसी चढ़ा देगा क्या मुझे? और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक आईएएस ऑफिसर को अपना काम किसी भी हाल में करते रहना होता है, और अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ हफ्तों के लिए भी भागते हैं तो उन्हें तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही फेमस आईएएस ऑफिसर और बॉलीवुड एक्टर अभिषेक सिंह को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो बिना कोई रीजन बताए लीव पर चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सीईओज की बात करें तो उनकी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, बट ये सिर्फ उनकी कंपनी तक ही लिमिटेड होती है। एंड सीईओज को ये पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक एम को पूरा करने के लिए दी जाती है, अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए और अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल है बिलियनर स्पेस रेस, जो जेफ बेजोस और इलॉन मस्क के बीच चल रही है। ये दोनों काफी बार एक दूसरे को ताने भी कसते रहते हैं। दरअसल जेफ बेजोस और इलॉन मस्क ये दोनों शुरू से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन और इसके रिसर्च में काफी इंटरेस्टेड थे, और इसी रीजन से जेफ बेजोस ने साल 2000 में अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन की शुरुआत की। और ठीक इसके 2 साल के बाद यानी 2002 में इलॉन मस्क ने भी अपनी स्पेसएक्स कंपनी स्टार्ट कर दी। और आज ये रेवलरी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि इलॉन मस्क तो ये भी कह चुके हैं कि जेफ बेजोस एक कॉपीकैट हैं, और 10 साल से ज्यादा का टाइम लगाने के बाद भी ये लोग एक ढंग का रिलायबल स्पेसक्राफ्ट तक नहीं बना पाए हैं। बट इन सब के बावजूद भी ये दोनों बिलियनर्स अपनी अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा चुके हैं। जैसे कि एक तरफ जहां स्पेसएक्स ऐसे अमेजिंग रियूजेबल और सेल्फ लैंडिंग रॉकेट्स बना रही है और फ्यूचर में लोगों को मार्स में भेजने का सपना देख रही है, वहीं दूसरी तरफ ब्लू ऑरिजिन अपने रॉकेट से इवन 90 साल तक के लोगों को बड़ी आसानी से स्पेस ट्रेवल करवा रही है। और इनका विजन है कि फ्यूचर में वो स्पेस ट्रेवल को और भी ज्यादा इजी और अफोर्डेबल बनाए, ताकि नॉर्मल से नॉर्मल लोग भी स्पेस में जा सकें। यहाँ ये आईएएस ऑफिसर बता रहे हैं कि आईएएस बनने के बाद उन्हें सिर्फ 56,000 की बेसिक सैलरी मिलती है, और अपनी अभी की सैलरी से ज्यादा पैसे तो वो अपनी पिछली जॉब में सिर्फ टैक्सेस में ही पे करते थे। Today I stand at a basic salary of 59,500. My current salary उसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज टू पे एज टैक्स
in my last job. रियलिटी ये है कि आईएएस ऑफिसर्स को कुछ फैसिलिटीज जैसे घर और ऑफिशियल कार तो मिलती हैं, बट इनकी सैलरी इतनी लो रहती है कि कई नॉर्मल इंजीनियर्स भी इससे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। और अगर हम इस टेबल को देखें तो आईएएस ऑफिसर में सबसे ज्यादा सैलरी होती है कैबिनेट सेक्रेटरी की, और एक यंग ऑफिसर को कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए लगभग 37 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है। और इतने साल काम करने के बाद भी एक कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी 1 या 2 करोड़ नहीं होती, बल्कि सिर्फ 2.5 लाख की होती है। ऊपर से अगर कोई आईएएस ऑफिसर बिजनेस या फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से एडिशनल पैसे कमाना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट रूल्स के अगेंस्ट हैं। बट रियलिटी ये है कि कई सारे आईएएस ऑफिसर्स सैलरी या पैसे के चलते इस सर्विस में नहीं आते, बट उनका मेन मोटिवेशन होता है लोगों की एक्चुअल में सेवा करना। और शायद इसीलिए कई लोग अपनी करोड़ों की जॉब छोड़ देते हैं सिर्फ आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। जैसे कि 2013 के यूपीएससी टॉपर गौरव अग्रवाल ने हांगकांग में अपनी काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब छोड़ दी, सिर्फ इसीलिए ताकि वो आईएएस ऑफिसर बन के देश के लोगों को सर्व कर पाए। वहीं इसके कंपैरिजन में जनरली सीईओज की सैलरी कई गुना ज्यादा हाई रहती है। जैसे कि बजाज ऑटो के सीईओ राजीव बजाज की एनुअल सैलरी ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए है। वहीं एचसीएल के सीईओ सी विजय कुमार की सैलरी 130 करोड़ से भी ज्यादा है। इनफैक्ट 2022 में इंडिया में सीईओज की एवरेज ईयरली सैलरी 15 करोड़ रुपए थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही काफी बार तो सीईओज को सैलरी के साथ साथ कंपनी के शेयर्स भी दिए जाते हैं। हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सीईओज ऐसा क्या कर देते हैं जो उनको इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है। इसका रीजन ये है कि किसी भी कंपनी की सक्सेस के पीछे एक सीईओ का ही हाथ होता है, और इसके लिए वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने से लेकर दूसरे बिजनेसमैन और इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी मिलते हैं ताकि वो अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर पाए। और अगर सीईओ के पास टैलेंट और स्किल्स हो तो वो पूरी कंपनी की किस्मत पलट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स जब 1997 में एप्पल के दोबारा से सीईओ बने तो एप्पल कुछ खास सक्सेसफुल नहीं चल रही थी, बट स्टीव जॉब ने सीईओ बनने के बाद अपने टैलेंट और लीडरशिप के दम पर एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और आज पूरी दुनिया में एक बच्चा भी एप्पल और आईफोन का नाम जानता है। और ठीक इसके उल्टे, अगर कोई सीईओ अपना काम ठीक से नहीं कर पाता तो कंपनी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि हाल ही में इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस काफी बुरे टाइम से गुजर रही है और ये अपने लोन्स भी टाइम पे नहीं कर पा रही, और कई लोग इसका जिम्मेदार बायजूस के सीईओ बायजू रविंद्रन को मान रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में कॉन्फ्रेंस की और इसमें वो काफी रो भी रहे थे और अपनी गलती भी मान रहे थे। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि वो फ्यूचर में अपनी मिस्टेक सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से ज्यादा डिफिकल्ट है क्या, आईएएस बनना या फिर एक सीईओ बनना? इसे समझने के लिए हमें इन दोनों जॉब्स के सिलेक्शन प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अगर हम आईएएस ऑफिसर की बात करें तो आईएएस बनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करें, और इसकी डिफिकल्टी का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में जहां पर 8 लाख लोगों ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, वहीं फाइनल लिस्ट में सिर्फ 829 लोगों का ही एग्जाम क्वालिफाई हुआ, यानी 0.1% का सक्सेस रेट। एंड ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए वो सक्सेसफुल कैंडिडेट से कम टैलेंटेड थे। कितने ही एग्जांपल्स हैं जिसमें कई टैलेंटेड लोग यूपीएससी तो क्लियर नहीं कर पाए, बट लाइफ में आगे चलकर वो आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। और शायद इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बॉलीवुड के लेजेंड अमिताभ बच्चन का। हाल ही में उन्होंने अपने शो कौन बनेगा करोड़पति में बताया कि कैसे उन्होंने भी कॉलेज के बाद यूपीएससी अटेम्प्ट किया था, बट वो उसमें फेल हो गए। और ये हमारे खुद के टैलेंट और लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि कैसे हम अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा आगे ले जा सकते हैं और उसे और भी ज्यादा सक्सेसफुल बना पाते हैं। और कई लोग हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे से जॉब से करी थी और आगे जाके वो अपने टैलेंट और लीडरशिप के दम पर उसी कंपनी के सीईओ बन गए। जैसे कि वॉल्ट डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर अपने करियर की शुरुआत में एक स्कूल में साफ सफाई का काम करते थे। इसके बाद उन्होंने एबीसी नाम का एक टीवी नेटवर्क कंपनी में छोटे मोटे काम भी किए, और आगे जाके फ्यूचर में जब वॉल्ट डिज्नी ने एबीसी को खरीदा तब बॉब आइगर सिर्फ अपने टैलेंट और लीडरशिप के दम पर इसी वॉल्ट डिज्नी कंपनी के सीईओ बन गए, और आज उनकी सैलरी $60 मिलियन से भी ज्यादा है। इलॉन मस्क ने अक्टूबर 2022 में ट्विटर को खरीद लिया और इसके बाद ये ट्वीट किया, द बर्ड इज फ्रीड। और इसके बाद अचानक से उन्होंने तब के ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल को जॉब से फायर कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि पराग अग्रवाल के अंडर ट्विटर अच्छा काम नहीं कर रहा था। ठीक इसी तरीके से 1985 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स को भी फायर कर दिया था, क्योंकि उनके और एप्पल के बोर्ड मेंबर्स के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे।
इनफैक्ट ये एक एग्जांपल है कि कैसे कंपनी के टॉप पोजीशन पर पहुंचकर भी सीईओ की जॉब सिक्योर नहीं रहती है और उन्हें कभी भी किसी भी वक्त जॉब से निकाला जा सकता है। इसके साथ ही सीईओ के जॉब में अकाउंटेबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है, यानी कंपनी अगर बुरा परफॉर्म करती है या उसकी इमेज खराब होती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी सीईओ को लेनी पड़ती है। जैसे कि 2018 में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर को कंपनी में अपनी पोजीशन से रिजाइन करके जाना पड़ा क्योंकि उन पर करप्शन के सीरियस एलिगेशंस लगे थे। और अगर हम आईएएस ऑफिसर्स को देखें तो उनकी जॉब सिचुएशन यहाँ बिल्कुल रिवर्स है। जैसे कि रणबीर शर्मा नाम के इस आईएएस ऑफिसर ने इस लड़के को बिना किसी गलती के मारा और इसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। बाद में जब ये वीडियो वायरल हुई तो गवर्नमेंट ने इस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कुछ आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं और ऐसा इसलिए होता है कि आईएएस ऑफिसर्स सीईओज के जितने अकाउंटेबल नहीं होते और काम ठीक से ना करने पर भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है या फिर इनकी ट्रांसफर हो जाती है। एक आईएएस ऑफिसर को फायर करना काफी मुश्किल होता है और ये पावर सिर्फ इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ही होती है। अगर इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो आईएएस ऑफिसर्स और सीईओज दोनों ही अपने अपने एरियाज में काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ आईएएस ऑफिसर ने तो कुछ ऐसे मुश्किल कामों को कर दिखाया है जो पूरे देश के यंगस्टर्स को इंस्पायर करता है। इसका एक बहुत ही इंस्पायरिंग एग्जांपल है मणिपुर के आईएएस ऑफिसर आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने बिना गवर्नमेंट की हेल्प लिए खुद से पैसे अरेंज करके 100 किलोमीटर, यस पूरे 100 किलोमीटर की एक रोड बनवा दी। 2009 में जब ये आईएएस ऑफिसर बने तो इन्हें मणिपुर के एक काफी अंडर डेवलप्ड एरिया में पोस्टिंग मिली। वहां इन्होंने देखा कि 2 विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए कोई सड़क है ही नहीं और लोगों को इमरजेंसीज में भी घंटों जंगल के रास्ते से चलना पड़ता था या फिर उन्हें नदी को पार करके दूसरी तरफ पहुंचना पड़ता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आर्मस्ट्रांग ने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी तो उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। तब जाके उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और वहां से 40 लाख रुपए की क्राउड फंडिंग की और इसमें खुद की पर्सनल सेविंग से 5 लाख रुपए भी ऐड किए, जिसके बाद ये रोड फाइनली बन गई। और सिर्फ श्री आर्मस्ट्रांग ही नहीं बल्कि कई आईएएस ऑफिसर्स और भी हैं जो गवर्नमेंट के अंडर कई सारे स्कीम्स बनाते हैं और उन्हें इंप्लीमेंट भी करते हैं ताकि हमारा देश और भी ज्यादा डेवलप हो सके। और शायद इसी रीजन के चलते लाखों यंगस्टर्स आज आईएएस ऑफिसर से इन्फ्लुएंस होते हैं और एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं ताकि वो भी इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। बट जहां आईएएस ऑफिसर का इन्फ्लुएंस सिर्फ हमारे देश तक ही लिमिटेड है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सीईओज और उनकी कंपनीज हैं जिनका इन्फ्लुएंस दुनिया भर में है। इसका एक एग्जांपल तो फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनीज ही हैं। ये कंपनीज सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के लोगों और इवन गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है। और हम में से कई लोग तो सोशल मीडिया पर इतने डिपेंडेंट है कि आज 60% से ज्यादा यंग इंडियंस तो न्यूज जानने के लिए सोशल मीडिया को ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि न्यूज़पेपर या टीवी को। और ये कंपनीज तो इतनी पावरफुल हो गई है कि 2021 में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ने यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सीधे सीधे बैन ही कर दिया। और ये कोई आम बात नहीं थी। उस समय ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर थे, मतलब कि कंपनीज के सीईओज आज कुछ वर्ल्ड लीडर से भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। इनफैक्ट कोका कोला जैसी कंपनीज का मेक्सिको जैसे देशों में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि वहां के लोग बीमार पड़ने के बाद भी कोका कोला के बिना रह ही नहीं सकते। एंड मेक्सिकन गवर्नमेंट भी कोका कोला के प्रेशर के चलते कुछ कर ही नहीं पाती। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है और हमें कोका कोला और उसके वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस पर एक वीडियो भी बनाई है जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इन कंक्लूजन सीईओज और आईएएस ऑफिसर्स ये दोनों ही अपने अपने एरियाज में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट जहां एक तरफ इंडिया में आईएएस ऑफिसर को ऑलमोस्ट एक स्टार का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरे देशों में आईएएस या फिर सिमिलर लेवल के ऑफिसर्स को एक नॉर्मल पब्लिक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। और इंडिया की तरह वहां उनकी कोई क्रेजी फैन फॉलोइंग नहीं होती, ना ही वहां की यंगस्टर्स पागलों की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने की रेस में लगे हैं। सत्य नडेला, सैम ऑल्टमैन, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग जैसे सीईओज कई लोगों के लिए उनके इंस्पिरेशन, रोल मॉडल्स और आइकन्स हैं। इलॉन मस्क तो अभी स्टारलिंक के नाम से एक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम बना रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 4000 से भी ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की है। इसके पीछे का रीजन है कि वो चाहते हैं कि स्टारलिंक से दुनिया का हर एक इंसान हाई स्पीड इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर पाए, भले ही वो किसी गरीब अंडर डेवलप्ड देश में ही क्यों ना रहता हो। और आज इंडिया को भी ऐसे ही विजनरी सीईओज और एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है जो कि सिर्फ हमारे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करे और इंडिया को आगे बढ़ाए। देखिए आजकल ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं जो आईएएस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में कंफ्यूज हैं। अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा मेंबर है जो ये सोच रहा है कि उसे क्या बनना है, एक आईएएस ऑफिसर या फिर सीईओ, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। इसके लिए जो आपके व्हाट्सएप में फैमिली या फ्रेंड्स के ग्रुप हैं उसमें ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।